प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करना चाहता हूँ जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। बाइबल कहती है कि सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सोता उसी से निकलता है। ऐसा नीति वचन की पुस्तक अध्याय 4 पद 23 में देखने को मिलता है। ज़रा सोचिए, अगर आपका मन सही दिशा में है तो आपका जीवन भी आशीषित होगा। लेकिन अगर मन गंदा है, नकारात्मक है, पाप से भरा है, तो जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। तो सवाल यह है कि हम अपने मन की रक्षा कैसे करें। सबसे अधिक मन ही धोखेबाज होता है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 पद 9 और 10 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज और बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है। मन अक्सर हमें झूठी शांति, झूठे सुख और प्रलोभनों की ओर हमें खींचता है। अगर हम अपने मन की रक्षा ना करें, यदि हम उनके भरोसे पर रहे तो हम गिर भी सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो हम सुरक्षित रहेंगे। मन पर परमेश्वर की शांति की पहरेदारी सदैव रहने दें। फिलिपियों अध्याय 4 पद 7 में यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। जैसे एक सैनिक किले की रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर की शांति हमारे मन को सुरक्षित रखती है। जब हम चिंता छोड़ करके प्रार्थना करते हैं, तब यह शांति हमें आती है। शुद्ध मन परमेश्वर को देखता है। मत्ती 5 अध्याय पद 8 को यदि हम पढ़ें तो लिखा है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन ही परमेश्वर की संगति कर सकता है। अगर मन गंदा है तो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करें। परमेश्वर से शुद्ध मन की प्रार्थना। भजन संहिता 5 अध्याय पद 10 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। राजा दाऊद जानता था कि मन की रक्षा मनुष्य अपने बल से नहीं कर सकता है, इसलिए उसने परमेश्वर से नया मन मांगा। मन के विचार को जांचना जरूरी है। भजन संहिता अध्याय 139 पद 23 और 24 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच और मेरे मन को जांच और जान ले, मुझे परख और मेरे विचारों को पहचान। हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वह हमारे मन की परीक्षण करे। गलत विचारों को पकड़कर तुरंत परमेश्वर के सामने लाना है। हमें अपने विचारों को कैद करो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 5 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, हम हर एक विचार को मसीह की आज्ञा में बंदी बनाते हैं। मन में जब भी नकारात्मक, पापपूर्ण, डराने वाली बातें, विचारें यदि उत्पन्न हो तो उन्हें तुरंत मसीह के सामने लाना है। जैसे चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, वैसे ही गलत विचारों को मसीह के हवाले करना है। ऊपर की बातें हमेशा सोचना चाहिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय पद 2 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, अपना ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं की और नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। अगर मन संसार की चीज़ों पर, वस्तुओं पर हमेशा लगा रहेगा, धन दौलत, वासना, प्रतिष्ठा, तो वह गंदा हो जाएगा। लेकिन जब हम स्वर्ग की चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखते हैं, प्रार्थना में हम लगे रहते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। मन का नवीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद 2 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। मन को रोज़ाना परमेश्वर के वचनों के द्वारा नया करना जरूरी है। जैसे एक मोबाइल को हम अपडेट करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज़ अपडेट करें परमेश्वर के वचनों के द्वारा। व्यवहारिक प्रयोग करें। हर सुबह और रात में परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को शुद्ध और सुरक्षित रख। जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत एक बाइबल वचन को याद करें। संगति में बने रहें। अच्छे मित्र, चर्च और मसीह भाई बहनों के साथ संगति में रहना मन को मजबूत बनाता है। हर दिन बाइबल वचन पढ़ें और वचन को अपने मन में संग्रह कर लें। भाइयों और बहनों, याद रखिए, मन जीवन का कंट्रोल सेंटर है। अगर मन परमेश्वर के हाथों में है तो जीवन आशीषित होगा। यदि हमारा मन शैतान के हाथों में है तो जीवन बर्बाद होगा। आज ही परमेश्वर से कहे,
हे प्रभु, मेरे मन की रक्षा कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर और हमें अपने शांति से भर दे।